जितने भी दादा गुरुदेव भगवान की जितने भी नातियां हैं उनकी ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं। लोमस तिवारी जी, आपसे निवेदन आप आएँ और दादा गुरुदेव के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कष्ट करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हमारे पूज्य नाना श्री का श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन और हमारे मामा जी नाना जी के समस्त परम प्रिय शिष्यगण, आप सभी का इस मन से हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे नाना जी लगभग उनके दृष्टि में जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्ति को उनसे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला। जिनके मार्ग में वो चले और जो उनके बातों को माने वो हमेशा शिखर पर पहुंच गए। और ऐसे ही हम सब नातियाँ जो है, नाती पोते, उनके नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। बोले कि भैया हम लोग नहीं जा सकते तो आप जाओ और हमारे विचार को समक्ष में रखो। तो हम सबका भी जीवन है वो उन्हीं की प्रेरणा से चला है। हमारे नाना जी का एक व्यवहार जो था बहुत दुर्लभ था। वैसे तो बहुत सारे व्यवहार जो है दुर्लभ है, लेकिन एक व्यवहार जो सबसे दुर्लभ था वो 2 साल के बच्चों के साथ 2 साल के बन जाते थे। और जो भी आयु के रहे वो कभी नहीं लगता था कि ये इतने बड़े हैं तो इनसे डरना चाहिए। वो हमेशा संतुलित होकर के चलते थे जो आयु के रहते थे उनसे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन है, जैसे कि मेरे पिताजी ने बताए, हम लोगों का जो जीवन स्तर है उन्हीं के ही प्रसाद है। हम लोग बाहर गांव के रहने वाले हैं, वही लेके आए, वही अपना यजमानी प्रदान किए और वही हम लोगों को पूजा वूजा करने के लिए सिखाए। अभी हम पूजा पाठ करते हैं तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, अभी जो भी हम कर्म करते हैं उन्हीं की देन है। कहते हैं कि हमारे नाना जी कितने को तार दिए, कितने के गलतियों पे वार किए और कितने कुतर्क पे विचार किए और ना जाने कितने जीवों को भव सागर से पार किए। ये हमारे नाना जी की महिमा है। और ऐसे पुरुष बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अब परिवार का वो एक अहंकार था कि ऐसे व्यक्ति हमारे परिवार में है। अब ये अहंकार टूट सा गया। अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में नाना जी हैं, जिन पर समस्त तिवारी परिवार को अहंकार है कि एक ऐसे व्यक्ति जो उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे और परिवार को प्रदस्थ करेंगे। और हमारे नाना जी जो थे वो मेरे साथ भी मित्रता पूर्वक रहते थे। कुछ भी अगर गलती करता था तो तुरंत मेरे को टोकते थे। हमारे आरती कराने के बाद एक मंत्र है, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम हिंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कभी वो सुन रहे थे एकदम कान दे करके कि ये क्या बोलता है, तो मैं भवम भवानी के जगह भवम भवामी बोलता था। वो 2-3 बार लगातार टोके कि कैसे गलत बोलता है, इसको ये होता है। तो यही नहीं, इसी तरह से कई गलतियों को सुधार किए। धोती पहनाने से लेकर के जो भी मैं कार्य करता हूँ उन्हीं का प्रसाद है। कभी वो सामने बैठ जाते थे तो डर लगता था, मैं बोलता भी था कि नाना जी आप सामने मत रहा करो, मेरे को डर लगता है। कहीं भी आना जाना रहता था तो नाना जी मेरे को बोलते थे कि चलो यहाँ जाना है, ये कार्य करना है। उनके साथ मेरा अंतिम यात्रा था बागरी कसा का, जो हम लोग मंगल जी का शांति करने के लिए गए थे। उनके बाद और मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए समझता हूँ क्योंकि वो जब परलोक गए, भगवान कृष्ण भी जब परलोक गए तो किसी को अंतिम दर्शन का भी मौका नहीं दिए। वो प्रभास क्षेत्र में जा करके चुपके से अपना गोलोक धाम चले गए। वैसे ही हमारे नाना जी भी केवल मात्र मामा जी उनके साथ थे। उसी समय किसी को भी रोने गाने का मौका नहीं दिया, साथ अंतिम दर्शन का मौका नहीं दिया, वो चले गए। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, आधे घंटे पहले मैं उनके साथ कम से कम 1 घंटा बैठा था
और चर्चा करके मामा जी भी साथ में थे। खूब हंसी मजाक किए हम लोग और बोले कि थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है तो मेरे को राजनांदगांव जाना है और राजनांदगांव जाने के बाद फिर गया जी चलेंगे। तो पता नहीं था। और कभी कभी हृदय में ऐसा लगता है भगवान जी से कभी कामना करता हूँ कि हे भगवान मेरे नाना जी को चरणों में स्थान देना, मोक्ष प्रदान करना। फिर कभी लगता है नहीं मोक्ष प्रदान मत करना, वो दुर्लभ व्यक्ति थे, उनके जैसा समाज में बहुत दुर्लभता से आता है। परमात्मा एक काम करना, उनको फिर से दुनिया में भेजना और फिर से कई लोगों को सुधारे तारे, क्योंकि ऐसे समाज सेवियों के आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है जो भक्ति के मार्ग पे चलाएं, उनको पिरोए। तो परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान कर दिए तब तो वो पुनरपि मरणम इस चंगुल से बच जाएंगे। लेकिन मेरे नाना जी को मेरे को विश्वास है वो बैकुंठ में नहीं रहेंगे, वो फिर आ जाएंगे। क्योंकि कबीर दास जी बोले हैं ना, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। किसी ने पूछा कि कबीर दास जी, राम जी आपको लेने के लिए भेजे हैं तो क्यों रो रहे हो, आप राम जी के पास जाइए, बैकुंठ में वास देंगे। तो कबीर दास जी ने क्या मस्त बात कहा, क्या बोलते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। तो कबीर दास जी बोलते हैं, जो सुख लब सत्संग में सो बैकुंठ न होए। हाँ, क्योंकि नाना जी हमेशा राम नाम गाते रहते थे। अभी भी अंतिम समय में जब चंदन का सेवा किए, हम सब नातियों का सौभाग्य है, चंदन का सेवा हम लोगों को मिला, गंगा जल से उनके चरण धोने का सेवा हम लोगों को मिला। ये छोटी छोटी मौन होकर के जो सेवा की है हमारा सौभाग्य है। तो इसी तरह से पूज्य नाना जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही, गुरुदेव कभी उनका अंतिम नहीं होता, वो तो भगवान है और भगवान का कब अंत हुआ है ना। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब गुरुदेव के रूप में, पूज्य नाना श्री के रूप में हमारे मामा जी विद्यमान हैं, यही हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद।